हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर मून पर रोवर के साथ तिरंगे को एनिमेट करिए, वो भी पावर पॉइंट में। तो इसी को मैंने बताने की कोशिश किया है पावर पॉइंट में। तो चलिए हम लोग जानते हैं फटाफट कि पावर पॉइंट में मून पर तिरंगे को एनिमेट कैसे करते हैं। सो आप लोग यहाँ पे होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद यहाँ से न्यू स्लाइड ले लें, वो भी ब्लैंक। यहाँ से न्यू ब्लैंक स्लाइड हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद बाबू देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एक शेप इंसर्ट करना है, वो भी रेक्टेंगल्स। तो इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ले लेने हैं और इसको इंसर्ट कर देने हैं इस तरह। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अब इसमें आए और ओवल ले लें और ओवल को इंसर्ट कर लें। ओवल इंसर्ट हो गया। इसकी साइज को हमको बाबू देखो 6.6.69 रखनी है और इसकी भी साइज हमको 6.69 ही रखने हैं। ओके। अब इसको हम लोग करते हैं अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर और अलाइन अलाइन मिडिल कर लेते हैं। देखो अलाइन मिडिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग उठा कर रखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग करते हैं कंट्रोल डी, यहाँ से हम लोग इसको रख लेते हैं और उसके बाद हमको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल और फर्स्ट ओवल को मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आते हैं शेप फॉर्मेट पे, फॉर्मेट के बाद आते हैं मर्ज शेप में और उसके बाद सबस्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद अब वो देखो यहाँ पे आते हैं शेप फिल में, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन। यहाँ पे आते हैं, शेप को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। क्लियर है। अब यहीं पे राइट क्लिक करते हैं हम लोग, आज शेप फॉर्मेट, फॉर्मेट शेप पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, 3D फॉर्मेट में आएंगे, 3D फॉर्मेट। उसके बाद इसको हम लोग टॉप बेवल को कर लेंगे यहाँ से सर्कल और बॉटम बेवल को भी हम लोग सर्कल कर लेंगे और सबका विथ हाइट हम लोग 240 कर लेते हैं। यहाँ से भी हम लोग इसको 240, इसको भी हम लोग, इसका भी बॉटम लेवल का भी हम लोग विथ 240 करते हैं और हाइट 240 कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग बाबू देखो यहाँ पे मटेरियल में, मटेरियल में आने के बाद हम लोग यहाँ से क्लियर ले लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का ये बन चुका है। उसके बाद बाबू देखो हमको आना है क्या कि न्यू स्लाइड लेना है। फिर से न्यू स्लाइड, यहाँ से आते हैं होम पे और होम पे आने के बाद इन स्लाइड में और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। क्लियर है। और इसको देखो हम लोग बंद करते हैं और यहाँ से इसको जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे इतना और छोटा कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि अपना पिक्चर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हमने आया रखा है पिक्चर, जहाँ पे वहां से ले लेते हैं। यहाँ पे मिशन 3 में मैंने रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप का मैंने जेपीजी फॉर्मेट में पिक्चर डाउनलोड किया है गूगल से। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ बाहर में रखता हूँ। क्लियर है। उसके बाद इस पे क्या करना है बाबू, हम लोग को एनिमेशन देना है। सीधे सीधे हम लोग एनिमेशन देते हैं। यहाँ पे एनिमेशन में आते हैं, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे हम लोग फ्लाई आउट, क्लियर है, फ्लाई आउट दे दिया और यहाँ से मुझको देना है और लेफ्ट में इसको हम लोग कर लेना है विथ प्रीवियस। इसका टाइमिंग कर लेते हैं 8 सेकेंड। ओके। फिर से इस पे क्लिक करते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल ए, फिर अलाइन, अलाइन कर लेते हैं। इसको होम में आते हैं, होम में आने के बाद अरेंज में, यहाँ से अलाइन सेंटर, अलाइन, अलाइन मिडल। क्लियर है। अब देखिए दोनों सेलेक्टेड हैं और इसके उसको अनसेलेक्ट करना, अब फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एनिमेशन में, फ्लाई आउट का एनिमेशन लगाई है और इस पे लेफ्ट लगाई है। हमको क्या करना है, केवल हमको डिलीट दे देना है, यहाँ पे डिलीट 4 सेकंड का। ओके। सो यहाँ पे डिले हो गया। अब इसको हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए, और यहाँ पे एनिमेशन प्लेन पे आते हैं। तो देखिए एनिमेशन प्लेन पे आने के बाद यहाँ से हमको टाइमिंग को कर लेना है, यहाँ पे टाइमिंग को कर लेना एंड ऑफ स्लाइड और ओके कर लेने हैं। क्लियर है। अब देखिए कंट्रोल ए है ही, कंट्रोल डी हम लोग कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ डी, यहाँ पे कंट्रोल ए और कंट्रोल डी। तो देखिए हमारा 4 प्लेन भी आ गए।
तो इसको हमको उठा कर लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है। छोड़ते हैं इसको। इसको हम लोग करते हैं सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। उसके बाद बाबू आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में पिक्चर कलर का हम लोग एक कर लेते हैं, यहाँ से कलर। उसके बाद आते हैं एनिमेशन में हम लोग देखिए एनिमेशन फ्लाई आउट का लगा ही है, यहाँ पे इफेक्ट को केवल हमको चेंज कर देना है, से टू राइट कर लेना है। क्लियर है, इतना हो गया। अब इसका हम लोग प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि ये कैसा रन कर रहा है। तो देखिए सही चल रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हमको इसको कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट कर लेने हैं, कंट्रोल C कॉपी कर लेने हैं और इसके ऊपर आकर हमको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बाबू की देखो इसके साइज को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये सब प्लेन वगैरह की जरूरत तो अब है नहीं, तो इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। इसको इस कवर को हम लोगों को यहाँ पे बाहर हटा लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि अपने लैंडर को लाना है, फिर मून को लाना है, फिर फ्लैग को लाना है। तो इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से हम लोग लाते हैं अपना लैंडर मेरा यहाँ पे रखा गया है। मैं इस लैंडर को इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया मैं। उसके बाद इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं और इसको हम लोग सेंड टू बैक कर लेते हैं, यहाँ से सेंड टू बैक, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फिर से इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से आते हैं पिक्चर में आने के बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ पे होम पे मैंने रखा है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से हम लोग मून को ले लेते हैं, मून को यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए मून के बैकग्राउंड को हमको रिमूव करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी एज को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ गया। अदरवाइज आप लोग PNG गिफ फाइल में ही डाउनलोड करेंगे तो आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से कीप चेंज कर देते हैं, हमारा चेंज हो गया। इसको रोटेट करवा लेते हैं और थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं बाहर, ठीक है। इतना रहने देते हैं। अब इसको भी हम लोग को सेंड टू बैक कर लेना है, सेंड टू बैक, ठीक है। अब देखिए लैंडर इसके ऊपर मेरा आ गया है और लैंडर को मैं इसके ऊपर फिट कर देता हूँ। उसके बाद हमको अपना तिरंगा लेना है, तो तिरंगे को लेने के लिए हम लोग यहाँ से फिर से पिक्चर में आएंगे और यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद इसको मेंटेन कर लेते हैं इसकी साइज को। तो यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं तिरंगे को, यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, फिर से बढ़ा लेते हैं, इतना काफी है। अब इस तिरंगे को भी हम लोग को करना है सेंड टू बैक, तो यहाँ से सेंड टू बैक हो गया, सेंड टू बैक कर लेते हैं हम लोग, सेंड टू बैक, क्लियर है। अब इसके ऊपर इसके कवर को हम लोग रख लेते हैं मेंटेन। हम लोग क्या करते हैं इसका एनिमेशन देखते हैं। तो ये एनिमेशन देखने के लिए हम लोग आते हैं एनिमेशन पे और एनिमेशन पे आने के बाद हम लोग प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए ये प्रीव्यू कितना अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम लोगों को देखना है साइड शो देखना है, तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम लोग फुल कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। सो स्टूडेंट चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं एनिमेशन को। तो आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।